हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अश्विनी कुमार। वेलकम टू टॉर्क एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की सेकेंड लेक्चर, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर आपका हो चुका था, तो सेकेंड लेक्चर पर बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स, अच्छा, ऑप्टिक्स बेसिकली क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट मैंने बता दिया था। जिस ब्रांच में लाइट की स्टडी कहलाती है वो ब्रांच क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेज हैं। थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें अध्ययन करते हैं हम। वैसे मैकेनिक्स है, ये सब क्या है? ब्रांचेज है फिजिक्स की, जिसमें हम अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। वैसे ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ा जाता है। लाइट बिहेवियर, किसी नेचर में कैसे शो कर रहा है बिहेवियर, ठीक है ना, और बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसमें बात नहीं करेंगे। तो ऑप्टिक्स से 3 ब्रांच है, मैं आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो में। हम जो उसमें पढ़ रहे हैं, कौन सा ब्रांच पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स बेटा जी? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे क्या? तो मैंने आपको इमेज ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे यार? जो नेचर में जो भी घटना हो रही है उसको एक्सप्लेन के लिए क्या जरूरत होती है? लॉज की। किसकी? क्योंकि फिजिक्स ही क्या है? स्टडी ऑफ फंडामेंटल लॉज। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? लॉज का। किसका? तो यार कैसा लॉ? तो जो रिफ्लेक्शन शब्द होता है, हालांकि इस चैप्टर में क्या पढ़ना? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो ही चीजें हैं, और सारी चीजें हैं, लेकिन मेजर दो ही है। तो हम नेचर में जो घटनाएं हो रही हैं कुछ, उसको समझने के लिए एक लॉ होता है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, आओ समझते हैं। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये कहता है, इसके जनरली 2 लॉ है। कितने लॉ है? 2। तो पहले समझे हम क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है, देन बाद में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे। तो जब कोई लाइट एक मीडियम से आ रही है और दूसरे मीडियम पर टकराती है और उसी मीडियम में वापस चली जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लेते हैं सरफेस है, एक मिरर है समझो, नीचे पेंटिंग कर दिया हमने, पॉलिशिंग। तो बेटा जो आने वाले रे होती है, जो लाइट होती है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। और जो जाने वाली रे होती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे बेटा? रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्रैक्ट कर रही, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे। और जो पॉइंट है इसे बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। और इस पॉइंट पर अगर मैं इस सरफेस पर क्या ड्रॉ कर दूं? नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दूं? नॉर्मल। तो पूरा कंप्लीट पिक्चर बन जाता है। और यही चीज को समझकर हम बताएंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, तीनों क्या करते? सेम प्लेन में लाई करते हैं। कहां लाई करते हैं? सेम प्लेन में। तो सुनिए ध्यान से, क्या होता है बेटा? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे, अमा रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल at the incident point. At the incident point lie in same plane. lie in same plane। क्या मतलब है इसका? समझते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों क्या करती हैं बेटा? तीनों करती हैं, कहती हैं कि हम भाई साहब एक ही प्लेन में लाई करेंगे।
एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन मतलब एक प्लेन, जैसे समझो समझो ये जैसे 3 अंगुलियां हमारी हैं, अगर इंसिडेंट रे इसको माने, इसको रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये नॉर्मल है तो तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाए। देखो ये दोनों प्लेन में रह गई, ये आउट ऑफ प्लेन हो गई, प्लेन से बाहर, ये ऐसा नहीं हो सकता। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट लाई इन सेम प्लेन, इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का। देन सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड लॉ है। बेटा इसी दोनों लॉ की सहायता से, इसी दोनों लॉ की सहायता से हम नेचर की बहुत सारे घटनाओं को समझ सकते हैं और समझते हैं। जैसे मिरर में हमारा इमेज दिखता है, ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जनरली हमको ये दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन के कारण ही दिख रहा है, हम समझेंगे इस चीजों को। तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस के लिए वैलिड होता है, चाहे वो सरफेस रफ हो, चाहे वो सरफेस प्लेन सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, हर सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल सरफेस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, देन आगे बढ़ेंगे। अच्छा बेसिक्स क्वेश्चन चलते हैं, बेसिक क्वेश्चंस देखिए बेटा। सपोज दैट ये हमारा एक सरफेस है, मान लेते प्लेन मिरर है। अगर यहां से एक इंसिडेंट आ रही है रे और ये मिरर से बना रही है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, तो पूछेगा यार रे डायग्राम खींचो, रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, सब बनाओ। तो बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं, अभी सीधे एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो हमारा पहला काम होता है इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना, नॉर्मल। क्या ड्रॉ करना, नॉर्मल। अच्छा जैसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, बताओ बेटा जी क्या एंगल होगा ये तो टोटल 90 है, तो 30 क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री। इधर इंसिडेंट रे, इधर क्या जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये 60, तो ये भी क्या होगा 60, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई बराबर एंगल आर। तो अब मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब बात करते हैं यार, बच्चे को समस्या होती है, बच्चे को क्या होती है, समस्या। क्या होती है बेटा जी, समस्या। समस्या क्या होती है, समझना। क्या रिफ्लेक्टेड रे नहीं खींच पाता, ड्रॉ नहीं कर पाता, कोई भी सरफेस जैसे मैं बना दूं तो उसमें रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ किया जाए। आइए समझते हैं जनरल सरफेस के लिए। अगर आई हैव अ सरफेस, इरेगुलर सरफेस, समथिंग ऐसा कुछ भी, ऐसा समथिंग कुछ भी है, कुछ भी ऐसा सरफेस है, रैंडम सरफेस जो प्लेन सरफेस मतलब नहीं है, कुछ ऐसे है, तो इस पर कैसे रे डायग्राम ड्रॉ किया जाए। जैसे मैं कहूं यार अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे, ये तो इंसिडेंट रे हो गई। अब रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाए, अभी तो प्लेन तो है नहीं सरफेस। तो मेरा एक ही काम है बेटा, जिस पॉइंट पर लाइट गिर रही है वहां नॉर्मल ड्रॉ करो, वहां नॉर्मल ड्रॉ। अब नॉर्मल ड्रॉ कैसे करेंगे, वही मेरा मेन उद्देश्य है। आओ समझते हैं कैसे ड्रॉ किया जाए। देखो जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट में जो सरफेस उस पे क्या ड्रॉ कर दे हम, टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर दे, टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर दे, टेंजेंट। ये क्या है, टेंजेंट उस पॉइंट पर जहां लाइट इंसिडेंट हो रही है, और इसी टेंजेंट पर मैं क्या ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं, नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दूं, नॉर्मल। तो वही क्या हो जाएगा इस सरफेस पर, उस पॉइंट पर नॉर्मल। जो आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में नॉर्मल टेंजेंट चैप्टर आते हैं, थोड़ा उसी से कॉन्सेप्ट उठा हुआ है। अगर ये इंसिडेंट रहे नॉर्मल, अब बताइए एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। ऑब्वियस सी बात है, इंसिडेंट रे इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो जाएगी, ऐसे, ये एंगल हो जाएगा आर। ठीक है ना। ऐसे में कोई भी सरफेस ले सकता हूं, जैसे ये सरफेस है, अगर ये इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और यहाँ पर क्या है भाई साहब, अपना पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट है, तो वहां पर पहला काम क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करना। क्या काम है, नॉर्मल। और ड्रॉ करते हैं, करते करते नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए पहला काम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना, देन उस टेंजेंट पे उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देना, नॉर्मल। यही हो गया हमारा उस पॉइंट पर नॉर्मल। अगर ये इंसिडेंट रे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये आई है तो ये आर हो जाएगा। तो मैंने आपको सरफेस पे बता दिया कैसे ड्रॉ किया जाता है नॉर्मल।
और तरीका है एक जिससे नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, टेंजेंट के थ्रू तो कर ही सकते हैं, लेकिन दूसरा आइडिया जिसे बोलते हैं कर्वेचर आइडिया। कर्वेचर आइडिया क्या मतलब है, जैसे मैं सरफेस कर दूंगा ऐसे है, ये सरफेस ऐसा है, इस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाए, आओ समझते हैं। तो पहला तरीका तो था, मैं सिखा दिया टेंजेंट के थ्रू। दूसरा तरीका समझना बेटा जी, अगर मैं कहूं लाइट ऐसे आ रही है, यहां पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाए, तो तुम थोड़ा सोचना कि जो ये जो सरफेस है, ये सरफेस का मैं छोटा सा पार्ट लूं, तो छोटा सा पार्ट एक तरह का बेटा जी सर्कल का पार्ट हो सकता है, छोटा सा जो पार्ट है कर्व का। और जब सर्कल का पार्ट हो सकता है, अगर मैं सर्कल का सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूं, तो यह क्या कहलाएगी, इस पर परपेंडिकुलर। आपको बता देना चाहता हूं, ये सर्कल होता है और सेंटर से अगर मैं इसको मिला रहा हूं, ये और सर्कल को क्या करता है, रेडियस 90 डिग्री पर कट करता है। यह सोच सकते हैं, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, अगर इसको टेंजेंट बनाएंगे तो 90 डिग्री पर कट करता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर पर्टिकुलर रीजन पर मैं कह रहा हूं आर्क लूं और उस आर्क को क्या कर दूं, सर्कल का पार्ट बना दूं और सेंटर से क्या कर दूं, मैं उस पॉइंट को मिला दूं, तो वही क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब आप बता सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे है तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे से जाएगी, और ये एंगल आई है तो और ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।